नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, रुद्रप्रयाग दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने रोड शो किया है। नारी शक्ति वंदन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। महोत्सव में सीएम धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने प्राचीन देवल से अगस्त्य मुनि के खेल मैदान तक रोड शो किया है। इस दौरान लोगों ने सीएम धामी का फूलों से भव्यतम और दिव्यतम स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव के अंतर्गत आयोजित द्वैवारी नौनी कौथिक में हिस्सा लिया है। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से अनुज अवस्थी हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आए। इस दौरान उनके चेहरे पर चमक नजर आ रही है नारी शक्ति वंदन महोत्सव की। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नारी सशक्तिकरण को, महिला सशक्तिकरण को काफी तवज्जो दे रहे हैं, इसी की तर्ज पे आज रुद्रप्रयाग में नारी शक्ति वंदन महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। रोड शो में तमाम जितनी भी महिलाएं थीं, चूंकि बेटी और बुआरी, उत्तराखंड में जो बेटी और बोला जाता है वो और बेटी और बहू को बोला जाता है, ब्योर बुआरी, तो उसी की तर्ज पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में रोड शो किया, जिसमें तमाम जो महिलाएं थीं, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाएं हो या अन्य जो बीजेपी से जुड़ी हुई महिलाएं हो, तमाम महिलाएं वहां पे मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का उन्होंने स्वागत किया, साथ ही साथ रोड शो में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार हर जिले की अगर बात करें, उत्तराखंड के 13 जिलों में जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा देने को लेकर के लगातार प्रयासरत है और प्रयास भी कर रहे हैं। चूंकि स्वयंसेवी संस्थाएं हो, जो महिलाएं अपने निजी खर्च से यहाँ की लोकल उत्पादों को बाहर के लिए व्यवसाय कर रही हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने योजनाएं लॉन्च करी हैं, जिसके तहत आज रोड शो भी किया गया। जी पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अनुज अवस्थी जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण को मद्देनजर रखते हुए महोत्सव का आगाज हुआ है और इस महोत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रोड शो करते हुए पहुंचे। देवल से ये रोड शो शुरू हुआ था, अगस्त्य मुनि तक गया है। लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। जी हां, देहरादून पुलिस लाइन पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्यतम स्वागत किया है। देहरादून से चुनाव कैंपेन की शुरुआत की है। कार्यकर्ता सम्मेलन को खड़गे ने संबोधित भी किया है। कार्यक्रम को विराट कार्यकर्ता सम्मेलन नाम दिया गया है और कार्यक्रम में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शरीक हुए हैं। लोकसभा चुनावों के कैंपेनिंग की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे। उन्होंने यहां बन्नू स्कूल ग्राउंड में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। खड़गे ने इस कार्यक्रम को विराट कार्यकर्ता सम्मेलन नाम दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि धर्म अलग होता है, राज करने की जगह अलग होती है। सुबह अपने गुरुओं का चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन जब टीवी खोलते हैं तो मोदी जी का चेहरा देखने को मिलता है। मोदी जी की गारंटी पर उनको वोट देंगे तो ये किसानों के साथ धोखा है। आपको दूंगा, बेटे को 15 लाख खाना बनवाऊंगा, बेटे को 15 लाख जेल में डालूंगा। कहाँ है आपकी गारंटी? आज तो रोज पेपर आप रखिए, मोदी की गारंटी यही है। मोदी की गारंटी 15 लाख जो देने का वादा क्या भरा वो नियम करो, यही गारंटी। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, नियम करो, यही मोदी की गारंटी है। एमएसपी
हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा या नहीं कहा? जब आमदनी आपको करूंगा, ये उन्होंने कहा या नहीं? यही मोदी की गारंटी है। तो ऐसे लोगों के ऊपर आप भरोसा करके अगर वोट देंगे तो मैं समझूंगा इस देश के साथ ही नहीं, गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, किसानों को और गरीब तबके के किसी भी जात के लोग हो, उनसे आप गद्दारी करोगे, ये मैं कहूँ। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अनुज, देखिए, कांग्रेस ग्राउंड जीरो पर लगातार जान फूंकने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में कमान संभाली मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अग्रणी नेता हैं इस समय कांग्रेस के। इसके बाद कांग्रेसियों में कितना उत्साह ग्राउंडों पर नजर आ रहा है? पूजा, जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज राजधानी देहरादून पहुंचे और यहां पे उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनमें जोश भी भरा। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर के कांग्रेस किस प्रकार से रणनीति बना सकती है, कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है। चूंकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, उन 5 सीटों में कांग्रेस अपना कौन सा प्रत्याशी उतारती है और किस प्रकार से रणनीति बना सकती है, इसको लेकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, संबोधन भी किया। साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगर बात करें, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अगर बात करें, तो उन समेत तमाम जो कांग्रेसी नेता थे वो मंच पे मौजूद थे। इसके अलावा अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अगर उत्तराखंड स्टेट के मुद्दों की अगर बात करें तो अंकिता हत्याकांड हो या जोशीमठ मामले को लेकर के हो, ये दोनों मामले उन्होंने उठाए। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधे सीधे साफ तौर पर निशाना साधा है कि अब तो हमें फ्लाइट से उतरने और चढ़ने के लिए भी बीजेपी की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि कार्यकर्ता लगातार वहां पे मौजूद थे, करीब सैकड़ों की तादाद में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, जिनको वो संबोधित कर रहे थे। और संबोधित करने के बाद एक निजी होटल में उनकी बैठक होगी, जिस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत अनुज, अगर हम स्थानीय कांग्रेस की बात कर लें, करण मेहरा सहित यशपाल आर्या और भी कई खेमे हैं कांग्रेस के अंदर, जो एक बड़ी वजह है कि जीत परवान नहीं चढ़ पाती। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का आगमन इन तमाम खेमों को एकजुट कर पाएगा क्या? और अगर नहीं तो उसके लिए अगला स्टेप कांग्रेस की तरफ से क्या है? बिल्कुल पूजा, बहुत अच्छा सवाल है। चूंकि अभी तक के जितने भी कार्यक्रम कांग्रेस के दिखते रहे थे, उसमें कांग्रेस की नाराजगी हो या एक दूसरे के संबंध ना बनने को लेकर के हो, ये चीज सामने दिख जाती थी। लेकिन आज वहीं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पे पहुंचे तो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, करण मेहरा हो या गणेश गोदियाल हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हो, तो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सभी एक मंच पे एकजुट होते हुए नजर आए। चाहे वो यहाँ की उत्तराखंड की प्रभारी दीपिका पांडे सिंह हो, वो भी उस मंच पे नजर आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले जो संबोधन दिया, उसमें उत्तराखंड के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके नाम संबोधित किया, जिससे ये साफ जाहिर हो गया कि अब लगभग कांग्रेस जो 2 धड़ों में बटी हुई थी, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या को लेकर के हो या करण मेहरा और प्रीतम सिंह को लेकर के हो, जो अलग अलग धड़ों में कांग्रेस बटी हुई थी, वो अब एकजुट होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से रणनीति की जा सके, किस प्रकार से 5 सीटों पे कब्जा किया जा सके कांग्रेस को लेकर के, और साथ ही साथ टिकट किसको देना है, टिकट बंटवारे को लेकर के भी जो मंथन राष्ट्रीय अध्यक्ष आने पर जो मंथन रहेगा, वो एक देखने वाली चीज होगी। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसके कारण अब कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। साथ ही साथ एक जो बड़ा विभाग अगर बोले सोशल मीडिया को लेकर के, उसको लेकर के भी बड़े गुर दिए गए। चूंकि दिल्ली से जो कई ऐसे नेता है, चाहे कुमारी शैलजा की अगर बात करें या जो यहाँ की जो मीडिया पर्सन है उनकी अगर बात करें, तो वो भी कांग्रेस में किस प्रकार से सोशल मीडिया किस प्रकार से वो कर सके, लोकसभा को किस प्रकार से जीत सके। चूंकि बीजेपी का जो किला भेद है उसको किस प्रकार से भेदा जा सके, इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। जी पूजा, देखिए, मैं एक विषय और भी आपसे समझना चाहूंगी अनुज। हरदा और हृदयेश, इन दोनों के बीच का जो टसल है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है
और हरदा को लेकर के लगातार ये आरोप भी लगते रहे कि हरदा बहुत कोशिश करते हैं कि किसी को पता ना चल पाए और पैर के नीचे से वो जमीन काट दें। क्या अब अगुआ की भूमिका में नजर आएंगे हृदय जैसे जो तमाम युवा हैं, करण महाराज जैसे वो तमाम जो युवा हैं, उनको साथ लेकर के नेतृत्व की भूमिका में नजर आएंगे, या उनको कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है? तरीके से हरदा और हृदय ये कभी किसी से छुपा नहीं रहा है, क्योंकि इस तरीके के लगातार मामले सामने। चलिए, हमारा अनुज से हमारा कनेक्शन ठीक नहीं बैठ पा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ी उम्मीदों के साथ में भव्यतम दिव्यतम स्वागत किया, क्योंकि कार्यकर्ता वो कड़ी होते हैं जो बहुत मेहनत और संघर्ष के साथ में किसी दल को सींचते हैं, और ऐसे में कार्यकर्ताओं में नवजीवन संचार करना ये बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे उसी मोटो पर सामने नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। शैलेंद्र रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस छोड़ करके फिर से बीजेपी में शामिल हुए हैं शैलेंद्र। कोटद्वार से पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र रावत। 2007 में कोटद्वार से ही शैलेंद्र रावत ने विजय हासिल करी थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड दौरे पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कमान संभाली, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग गया। कोटद्वार से पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में जप्ता सहित शामिल हो गए। शैलेंद्र रावत अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि शैलेंद्र रावत इसके पहले भाजपा के टिकट पर 2007 में कोटद्वार से जीते थे। साल 2012 शैलेंद्र रावत बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाप कर शैलेंद्र रावत ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। तो वहीं मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनावों को लेकर सभी पार्टी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने पहले ही काजी निजामुद्दीन को उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया, तो वहीं बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे मोंटी को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर दी गई, जबकि बीजेपी ने उपचुनावों के लिए अपने प्रत्याशी को मंगलौर विधानसभा में उतारने के लिए मंथन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि मंगलौर उपचुनावों को लेकर अभी कोई फैसला प्रदेश सरकार ने नहीं लिया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ये प्रोग्राम जो रखा गया, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया, और आगामी समय में चुनाव आने वाला है, उपचुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए प्रोग्राम रखा गया। और इसमें मुझे परिवार की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं आगे आने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करूं। ये उनकी सिर्फ और सिर्फ रणनीति थी। हम भाई शुरू से ही एक हैं और आपस में बैठ करके फैसला हो गया और उन्होंने मेरा नाम आगे कर दिया, और इसको मैं अब वालिद साहब की विरासत को जितना हो सकेगा अपने बड़ों के सम्मान को, काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। नैनीताल में अवैध अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। बाजार में अनाधिकृत और अवैध रूप से दुकानदारों ने दुकान के बाहर सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करते हुए नगरपालिका ने व्यापारियों के चालान काटे। नगरपालिका के अचानक से की गई इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। बाजारों से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को विरोध का सामना भी फिलहाल करना पड़ा। अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंचे अधिशासी अधिकारी का कहना है कि पूर्व में नगरपालिका ने दुकानदारों को चेतावनी दी थी, दुकान के बाहर सड़क में अतिक्रमण न करें। बावजूद इसके व्यापारियों का सड़क पर अतिक्रमण जारी रहा। किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड भू कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर हल्द्वानी में महारैली निकाली गई। उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली में कुमाऊं भर से भारी तादाद में युवाओं समेत तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों ने महारैली में हिस्सा लिया है। भारी पुलिस बल के बीच हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में युवाओं महिलाओं ने भू कानून की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान विभिन्न संगठनों के लोगों का कहना कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, उल्टा राज्य के मूल निवासियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही खुद के घर में ही नौकरों के लिए तरसना पड़ रहा है। हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से कंसल्टेंसी फर्म भी नियुक्त कर दी गई है। डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों और कंसल्टेंसी फर्म की मीटिंग ली। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, नगर निगम, पेयजल और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में डीएम ने सभी विभागों को योजना के लिए समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने बताया कि हर की पैड़ी कॉरिडोर में कनखल स्थित सती कुंड का सौंदर्यीकरण भी प्रस्तावित है। आज इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैप्स चाहिए, हम उनको उपलब्ध कराएंगे जो उन्होंने डिमांड रखी है। उसके बाद जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की है खासकर, और चूँकि जो ली एसोसिएट्स है केवल हरिद्वार कॉरिडोर के लिए अपॉइंट हुई है, तो उनके साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और मुख्य बात जो अभी आनी है, जैसे हरिद्वार कॉरिडोर में क्या हमारा विकास होगा, साथ ही साथ फोकस करेंगे हम सती कुंड पे। सती कुंड में के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो उसमें घोषणा आ गई है शासन से। लोकसभा चुनावों को लेकर हरिद्वार में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन ने चुनावों के मद्देनजर कमर कस ली है। एसएसपी ने देहात और सिटी क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसएसपी ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनाव आयोग के दिए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। एसएसपी ने कहा, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम बिंदुओं पर काम करने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। चुनाव संपन्न कराने को विशेष तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं लक्सर में गंगा नदी के आसपास अवैध खनन लगातार जारी है। खनन सामग्री से लदे वाहन रात भर हाईवे और संपर्क मार्ग पर दौड़ते नजर आते हैं। हैरान करने वाली बात यह भी कि ये खनन वाहन थाना और चौकी के सामने से बेखौफ होकर गुजरते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी खड़ी रही। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से नदियों के घाटों पर बेधड़क अवैध खनन कर रहे हैं और खनन सामग्री को बाहरी इलाकों में भेज रहे हैं। साथ ही स्थानीय स्टोन क्रशर्स में भी सामग्री को बेचा जा रहा है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर भोगपुर और बीडीटीपी के बच्चों में किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसके बाद दो लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। तो मामूली विवाद में लाठी डंडे चले हैं, दो लोग गंभीर तौर पर इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा विवाद पेश आया। मौके पर पुलिस पहुंची है और मामले की जांच में जुटी हुई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, इनके बारे में सभी जानते हैं क्योंकि अक्सर ये चर्चाओं में बने रहते हैं और प्रदेश की समस्याओं के निरीक्षण के लिए खुद ग्राउंडों पर जाकर घटना की जानकारी लेते हैं। हाल ही में हल्द्वानी के रिहायशी इलाकों में नकली पेंट बनाने की फैक्ट्री से दुर्गंध और पर्यावरण को हानि की शिकायत मिली, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत त्वरित एक्शन में नजर आए और पर्यावरण प्रदूषण विभाग और सिटी मजिस्ट्रेट को दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर ने इस फैक्ट्री को तत्काल बंद करने और 15 दिन के अंदर सामान शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। आगे की जांच भी की जा रही है। कोई एक फैक्ट्री चल रही है जो कि रिहायशी इलाके में है और वो पेंट बना रही है, और यही नहीं, ये भी बताया गया कि वो ब्रांडेड पेंट बना रही है और उसको एक तरह से ब्रांड के रूप में बेच रही है। होगा वो कोई और पेंट,
बाकी जो जनरल वहाँ पे शोर शराबा है, पोल्यूशन है, दुर्गंध है, वो मसला तो अलग था। तो इसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट को बुलाया था, सिटी मजिस्ट्रेट को भी बुलाया था और शिकायतकर्ता प्लस जिनकी वो फैक्ट्री उनको भी बुलाया था और ये तय हुआ था कि यहाँ पे ये एक्टिविटी का उत्पादन तो बंद कर दें और साथ ही साथ जो बाकी जो सामान है इसको हटाने के लिए 15 दिन दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये एक और मसला यहाँ पे आ गया कि कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जिनका वो उत्पादन कर रहा है, तो इसमें तो जो जिस कंपनी का ये माल है अभी देखा जाएगा, उस कंपनी को भी हम इत्तला कर देंगे। देवभूमि के इस खास बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।